बाबा पहली होली पर अव्यक्त होने के बाद बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, आज आपकी खास होली है क्या? आज आपकी खास होली है क्या? होली कैसे मनाई जाती है? होली मनाने आती है? आते ही बाबा ने प्रश्न किए कि आज तो आपकी खास होली है, क्योंकि बाबा अव्यक्त हुए। बाबा के अव्यक्त होने के बाद पहली होली। बाबा उसमें प्रश्न कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि खास है। बाबा पूछ रहे हैं, आज तो आपकी खास होली है क्या? होली कैसे मनाई जाती है? होली मनाने आती है? कैसे मनाते हो होली? और इस बार होली कैसी है? और होली मनाने आती है? मनाते तो थे हम, बचपन से मनाते थे, अज्ञान में भी मनाते थे, लेकिन बाबा पूछते क्या वाकई में मनानी आती है? काम की होली कौन सी है? अनेक तरह से, भारत तो इतना भिन्न देश है, अनेक तरह से होली मनाते हैं। कहीं की होली कैसे फेमस है, उसकी विधि अलग है, वहाँ का भोजन प्रसाद जो बनता है वो अलग है, रस्म अलग है, नृत्य अलग है। तो सब कुछ अलग होने के बाद, भिन्न भिन्न होने के बाद बाबा पूछते हैं, काम की होली कौन सी है? वर्तमान पाठ अनुसार होली कैसे मनाएंगे? अब वर्तमान मतलब बाबा व्यक्त हुए, पहले बाबा के संग मनाते थे, साकार में थे। अव्यक्त होने के बाद कैसे मनाएंगे? वर्तमान समय कौन सी होली मनाने की आवश्यकता है? अब यही चीजें हमारे सबके साथ घटित हो रही हैं। होली फिर आएगी, बाबा भी अव्यक्त हो चुके हैं, अव्यक्त बाप दादा भी अव्यक्त हो गए हैं। तो बाबा पूछते हैं, क्या मनानी आती है? और वर्तमान समय को देखकर कौन सी होली मनाने की आवश्यकता है? होली में कई बातें करनी होती हैं, लग भी जाता है, जलाया भी जाता है, और साथ साथ श्रृंगारा भी जाता है, और कुछ मिटाना भी होता है। रंग भी लगा देते हैं, जलाते भी हैं, और फिर साथ साथ श्रृंगारते भी हैं। बाबा कहते हैं और कुछ मिटाना भी होता है। जो भी बातें होली में करनी है वह सभी इस समय चल रही हैं। जलाना क्या है, मिटाना क्या है, रंगना क्या है, और श्रृंगारना क्या है, यह सभी कर लेना, इसको कहा जाता है मनाना। मनाना में क्या बातें बोली? चार। बाबा ने कहा जलाना, मिटाना, जला दिया, मिटा दिया, रंगना क्या है, और श्रृंगारना क्या है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, अलंकारी, और आपको क्या सिखाया था? परोपकारी। तो अभी उससे मैच करो, उससे भी उसको याद करो कि जलाना क्या है, मिटाना क्या है, रंगना क्या है, और श्रृंगारना क्या है। क्योंकि बाबा अव्यक्त होने की, हमें कैसे अव्यक्त होना है, रोज यही संदेश आ रहा है। तो होली पर क्या संदेश था? कैसे अव्यक्त होगे? जलाना, मिटाना, रंगना है फिर, और श्रृंगारना क्या है, यह सभी कर लेना। इस टोटल को कहते हैं, चार चीजें कर लेना, होली मनाना। अभी हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा बाबा का पढ़ते हैं। अगर इन चारों बातों में से कुछ कमी है तो मनाना नहीं कहेंगे। होली के दिनों में बहुत सुंदर सजते हैं। कैसे सजते हैं? देवताओं के समान आप सभी सजे हुए हैं। श्वांग निकालते हैं ना, नृत्य नाटिका निकालते हैं, वैसे भी सजावट करते हैं, देव आत्माओं को तैयार करते हैं। तो बाबा पूछते हैं, देवताओं के समान सजाते हैं ना, आप सभी भी सजे हुए हैं। सजावट में कोई कमी तो नहीं है। सजावट में मुख्य होली का श्रृंगार कौन सा होता है? सांग जो बनाते हैं उन्हों को पहले पहले मस्तक में बल्ब लगाते हैं। वहां पर जो श्वांग सजाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, मस्तक में, ताकि लाइट आए चेहरे पर,
तो बाबा कहते हैं मस्तक में बल्ब लगाते हैं, यह भी इस समय की कॉपी की हुई है। आपका भी काम का मुख्य श्रृंगार है मस्तक पर आत्मा का दीपक जलाना, इसकी निशानी बल्ब जगाते हैं। लेकिन यह सभी बातें होने लिए होली का अर्थ याद रखना है। होली, जो कुछ हुआ वह हो गया। हो लिया, जो सीन हुई होली, अर्थात बीत चुकी। ड्रामा की वो घड़ियां बीत चुकी, अब तो उतने समय के बाद रिपीट होंगी, अभी दोबारा रिपीट नहीं हो सकती, क्योंकि हर घड़ी हर क्षण नया है। जो हो गया सो हो गया। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय जो पॉइंट ध्यान में रखनी है वह है यह होली की, अर्थात ड्रामा के ढाल की। होली मतलब ड्रामा के ढाल की बात हो रही है। जब ऐसे मजबूत होंगे तब वह रंग भी पक्का लग सकेगा। कौन सा रंग? दिव्यता का रंग, जो बाबा आपको लगा रहा है। तो बाबा कहते हैं जिसे ड्रामा याद होगा कि ड्रामा का जो ढाल को लेकर चलेगा, तो बाबा कहते हैं वह फिर ऐसे मजबूत उन्हें पक्का रंग लग जाएगा। अगर होली का अर्थ जीवन में नहीं लाएंगे तो रंग कच्चा हो जाता है। पक्का रंग खाने के लिए हर वक्त सोचो होली, जो बीता हो ही गया। ऐसी होली मना रहे हो, वह कभी कभी ड्रामा की सीन देखकर कुछ मंथन चलता है। ज्ञान का मंथन दूसरी बात है, लेकिन ड्रामा की सीन पर मंथन करना, क्यों, क्या, कैसे, वह किस चीज का मंथन किया जाता है। फिर बाबा बता रहे हैं कि अगर ड्रामा की सीन नहीं याद रहती कि ये नाटक चल रहा है, ड्रामा है, सीन चल रहा है, ये सीन भी बीत जाएगा। अगर ये भूल जाता है तो फिर क्या है, बाबा कहते हैं फिर बच्चों का मंथन चलता है, लेकिन ज्ञान का मंथन नहीं। कौन सा? ड्रामा की सीन का मंथन करते हैं। क्यों, क्यों, क्या, कैसे, इतना प्रश्न, वह चीज का मंथन किया जाता है। दही को जब मंथन किया जाता है तब मक्खन निकलता है। अगर पानी को मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? कुछ निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। रिजल्ट में यही होगा। एक तो थकावट, जितना लस्सी को बनाने में, मक्खन को भिगोने में मेहनत लगती है, उतनी मेहनत लग रही है, थकावट उतनी ही हो रही है। और दूसरा, उसमें से तो मक्खन निकला जो टाइम लगाया, लेकिन यहाँ क्या है, दूसरा जो है टाइम वेस्ट हो जाता। इसलिए यह हुआ पानी का मंथन। ऐसा मंथन करने के बजाय ज्ञान का मंथन करना है। साकार रूप में लास्ट दिनों में सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी सुनाई थी? घेराव डालना। साकार रूप में लास्ट के दिनों में सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी सुनाई थी? घेराव डालना, डबल घेराव डालना है। एक तो वाणी द्वारा सर्विस का, दूसरा अव्यक्त आकर्षण का। बाबा कह रहे हैं दो तरह के घेराव डालने हैं, और वो दो घेराव कौन से हैं? डबल घेराव। बाबा कहते हैं एक तो वाणी ऐसा ज्ञान सुनाना है, सेवा करनी है। दूसरा है अव्यक्त आकर्षण का, यह ऐसा घेराव डालना है जो खुद ना उससे निकल सके ना दूसरों को निकाल सके, क्योंकि ये घेराव क्या है? शुद्ध है, शक्तिशाली है और प्राप्तियां देने वाला है। अगर भगवान का हमारे ऊपर अटैक हो तो शुभ है ना, वो दिव्य है। अगर वो हमारे ऊपर अटेंशन दे रहा है, हमारे लिए इतने रास्ते तैयार कर रहा है, तो कुछ शुभ ही हो रहा है, क्योंकि परमात्मा कैसा है? कल्याणकारी है। तो बाबा कहते हैं घेराव डालने का ढंग अभी तक प्रैक्टिकल में दिखाया नहीं है। म्यूजियम बनाना तो सहज है, म्यूजियम बनाना यह कोई घेराव डालना नहीं है, लेकिन अपने अव्यक्त आकर्षण से उन्हों को घायल करना, यह है घेराव डालना। वे
अभी चल रहा है, अभी सर्विस का समय भी ज्यादा नहीं मिलेगा। समस्याएं ऐसी खड़ी हो जाएंगी जो आपके सर्विस में भी बाधा पड़ने की संभावना होगी। इसलिए जो समय मिल रहा है उसमें जिसको जितनी सर्विस करनी है वह अधिक से अधिक कर ले। बाबा कह रहे हैं बहुत कम समय बचा है। देखो 1969 में बाबा ने कहा था, लेकिन अभी टाइम कैसा चल रहा है, जैसे वो समय बोला इस समय को देखकर बोला हो। तो बाबा कहते हैं कि वह अधिक से अधिक कर ले, नहीं तो सर्विस का समय भी होली हो जाएगा। हो लिया जो होना था, जितनी सेवा होनी थी, बाबा कहते हैं फिर ड्रामा भी क्या कह देगा, हो लिया, होली हो जाएगा, यानी बीत जाएगा। इसलिए अब अपने को आपे ही ज्यादा में ज्यादा सर्विस के बंधन में बांधना चाहिए। इस एक बंधन से ही अनेक बंधन मिट जाते हैं। अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए, औरों के कहने से नहीं कि कोई और हमें सेवा दे तब नहीं, खुद लगाओ अपने आप को ईश्वरीय कार्य में। तो बाबा कहते हैं औरों के कहने से क्या होगा, आधा फल मिलेगा। कोई और आपको सेवा देगा तो उसमें से आधी सेवा तो अपने नाम कर ली उसने, तो बाबा कहते हैं आधा फल मिलेगा, क्योंकि जिसने कहा अथवा प्रेरणा दी उनकी भाईवारी हो जाती है। जैसे दुकानदारों में होता है ना, शेयरिंग हो जाती है, शेयर होता है। तो बाबा कहते हैं भाईवार हो जाता है, यानी साझीदार बंटवारा हो जाता है ना। एक है कि वह मालिक हो रहता है। इसलिए अगर किसके कहने से करते हैं तो उस कार्य में भाईवारी हो जाती है, और स्वयं ही मालिक बन करके करते हैं तो सारी मिल्कियत के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हर एक को मालिक बनकर करना है। बालकपन भी पूरा होना चाहिए। कहाँ कहाँ मालिक बनकर खड़े हो जाते हैं, कहाँ फिर बालक होकर छोड़ देते हैं। तो ना छोड़ना है ना पकड़ना है। बच्चे होते हैं ना, कोई चीज को पकड़ लेंगे तो फिर छोड़ते नहीं है, और कुछ क्या करते हैं कि फिर उनसे छुड़वाओ तो बहुत इजीली छोड़ भी देते हैं। जिद से पकड़ लेंगे तो कितना छुड़वाते रहो, कोई और चीज भी दो तो उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको पकड़ के रखेंगे। तो आप कहते हैं जिद से पकड़ना, पकड़ना अर्थात जिद से पकड़ना है। कोई चीज को अगर बहुत जोर से पकड़ा जाता है तो उस चीज का रूप बदल जाता है ना। फूल की जोर से पकड़ो तो क्या हाल होगा, एग्जाम्पल दिया बाबा ने पकड़ने का। अगर फूल को कस के पकड़ लोगे तो क्या होगा, उसका रूप बदल जाएगा। फूलों को जोर से पकड़ने पे क्या हाल होगा, लेकिन कहाँ तक कैसा पकड़ना है यह भी समझना है। या तो पकड़ते अटक जाते हैं व छोड़ते हैं तो छूट जाते हैं। दोनों ही समान रहे यह पुरुषार्थ करना है। जो मालिक और बालक दोनों रीति से चलने वाला होगा उनकी मुख्य परख यह होगी। जो मालिक और बालक दोनों रीति से चलने वाला होगा उसकी मुख्य परख होगी क्या, एक तो निर्माणता होगी उसमें। बड़ा होना मतलब निर्माण, कंस्ट्रक्शन की ओर बुद्धि है। उसके साथ निरअहंकारी निर्माण, और साथ साथ प्रेम स्वरूप निर्माण होगा। तो बाबा कहते हैं निरहंकारी होगा, निरहंकारी होगा तो बाबा कह रहे हैं फिर वो निर्माणता कर सकता है, कंस्ट्रक्शन कर सकता है, और साथ साथ प्रेम स्वरूप भी होकर रहना है। ये किसकी मुख्य परख थी, जो मालिक और बालक दोनों का पार्ट बजाएगा। यह चारों ही बातें उनके हर चलन से देखने में आएगी। अगर चारों से कोई भी कम है तो कुछ स्टेज की कमी है। अच्छा, वतन में आज होली कैसे खेली मालूम है। सिर्फ बच्चों के साथ ही थे, आप भी होली मना रहे हो ना। वहां संदेशी आई तो एक खेल किया, कौन सा खेल किया होगा, आप ले चलो तो देखे।
बुद्धि का विमान तो है, बुद्धि का विमान तो दिव्य दृष्टि से भी अच्छा है, यहाँ तो वह हो ही नहीं सकता, वह चीज ही नहीं। आज सुहेजों का दिन था ना, तो जब संदेशियां वतन में आई तो साकार को छिपा दिया। एक बहुत सुंदर फूलों की पहाड़ी बनाई थी, उनके अंदर साकार को छिपाया हुआ था। दूर से देखने में तो पहाड़ी ही नजर आती थी, तो जब संदेशी आई तो साकार को देखा नहीं। बहुत ढूंढा, देखने में ही नहीं आया। फिर अचानक ही जैसे छिपने का खेल करते हैं ना, ऐसा खेल देखा। फूलों के बीच साकार बैठा हुआ नजर आया। वह सीन बड़ी अच्छी थी। दादी को फिर एक दृश्य बाबा ने दिखाया, तो दादी कहती है कि सीन बड़ी अच्छी थी। साकार जो है ऐसे फूलों के बीच में बैठा हुआ नजर आया। अव्यक्त बाप दादा हरेक को अमृत कर भोग दे रहे थे और एक एक से मुलाकात भी कर रहे थे। खास म्यूजियम वालों को डायरेक्शन दे रहे थे। अव्यक्ति आकर्षण से म्यूजियम ऐसा बनाओ जो कोई भी अंदर आए, देखे तो एकदम आकर्षित हो जाए। तो ये था आज का मैसेज होली का। तो बाबा ने इसमें क्या बताया है? चार चीजें बताई बाबा ने कि होली कैसे मनानी है, जिसमें बाबा ने कहा कि पहले जलाना क्या है, मिटाना क्या है। आज स्क्रीन शेयर नहीं करी अंकिता बहन ने। जलाना क्या है, मिटाना क्या है, रंगना क्या है और श्रृंगारना क्या है। जब ये त्योहार आता है होली का तो 2 दिन चलता है। एक दिन क्या होता है, होली का दहन होता है ना, जिसमें जलाते हैं अनेक चीजें, फल फ्रूट, पता नहीं क्या क्या अनेक उसमें डालते हैं और जलाते हैं। और फिर दूसरा क्या है कि मिटाना क्या है, रंगना क्या है, और चौथा है श्रृंगारना। तो अपना होमवर्क भी चेक करेंगे कि जलाना क्या क्या है। हमारे अंदर भी ऐसे अनेक अंश वंश पड़े हैं विकारों रूपी। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन से विकार हमें आज भी जला रहे हैं। विकार जब आते हैं तो मनुष्य में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, आसक्तियां होती हैं। जब वो आसक्ति इच्छा वो संपूर्ण नहीं होती तो फिर क्या है कि कोई इच्छा आसक्ति अगर पूरी नहीं होगी तो क्या होएगा, उसके प्रति और आसक्ति जागृत होती रहती है। और जब फिर क्रोध आएगा तो फिर उसके बाद क्या है, अनेक अंश वंश चले आते हैं, रोते हैं, बिलखना, प्राप्ति ना होने के कारण। तो बाबा भी कहते हैं जलाना क्या है, ऐसे संस्कार जो हमें खुद नहीं पसंद, तो बाबा कहता है कि उन्हें जलाओ। मिटाना क्या है, जलाना भी कैसे जलाओगे, निराकारी स्थिति। शुरू में बताया ना अव्यक्त स्थिति कौन कौन सी है। तो जब निराकारी स्थिति में स्थित होके निराकार बाप को याद करोगे तब क्या है, विकर्म विनाश होंगे, यानी जलेंगे, भस्म होंगे। तो इसे कहा जलाना योग अग्नि से। और दूसरा क्या हो गया, मिटाना क्या है, फिर जलाना, और जलाने के बाद ऐसा उसको डिलीट कर देना कि उसका अंश भी ना रहे, वंश भी ना रहे। इतना पावरफुल संकल्प हो कि वो चीजें हमारे अंदर में से सदा के लिए मिट जाएं, खत्म हो जाएं। क्या, नकारात्मकता, नेगेटिव थॉट्स। तो बाबा कहते हैं कि तीसरा क्या है, रंगना क्या है। फिर कोई चीज अगर जला दो, खत्म हो गई है, तो फिर वहां पर निशान, दाग धब्बे होते हैं, तो उसकी रंगाई की जाती है ना, रंग लगाया जाता है। ऐसे ही होली से अगले दिन कौन सा त्योहार होता है, रंगों का त्योहार होता है, रंग लगाते हैं एक दूसरे को। तो बाबा कहता है फिर रंगना क्या है, भगवान ने जो श्रीमत दी है उसको रंगना है अपने मानस पटल पर, मन के ऊपर ऐसा छप जाए, हमारे सब कॉन्शियस में चला जाए कि कल जलाया और
फिर मिटाया, और आज क्या है, रंग लगा रहे हैं। बाबा कहते हैं फिर रंग लगाना मतलब भगवान के दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों का रंग लग रहा है। और फिर वही क्या लेकर आता है आपके अंदर, जो रंग लग गया, फिर बाबा कहते हैं उसी का श्रृंगार भी तो करते हो। रंग लगाने के बाद कोई फूलों से करता है, कोई वैसे करता है, इतने आकर्षित वस्तुएं आती हैं, ज्वेलरी आती है, उससे श्रृंगारते हैं, खुद भी सजते हैं, दूसरों को भी सजाते हैं। तो यहाँ बाबा एक एक रतन को एक एक ज्ञान रतन से सजा रहा है, श्रृंगार कर रहा है। तो निरंतर हम बच्चों की तो होली है, रोज होली है ना। तो बाबा कहते हैं रोज जलाओ, रोज मिटाओ, रोज रंगो, प्रभु याद में रंगो। और फिर क्या है, तुम्हारा बाप श्रृंगार करेंगे, बाप के ब्यूटी पार्लर में बैठ जाओ, फिर वो अलंकारों समेत, दिव्य गुणों, दिव्य शक्तियों के समेत तुम्हारा श्रृंगार करेंगे। तो बाबा कहते हैं ये हैं चार चीजें। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, दूसरा बाबा ने एग्जाम्पल दिया था कि कैसे कैसे स्वांग रचाया जाता है। फिर बाबा ने कहा होली का अर्थ क्या है, ड्रामा की ढाल, ड्रामा की ढाल याद रहे। तो बाबा कहते हैं जो ज्ञान का मंथन करेंगे, नई नई पॉइंट्स को लेके पक्का करेंगे, उसके ऊपर विचार सागर मंथन करते हैं, तो ऐसे बच्चे क्या हैं, फिर उनका मंथन होता है, ज्ञान से मंथन होता है, मनन होता है। जिसका मनन है फिर वो आगे खूब मनसा सेवा कर सकता है, क्योंकि अलंकारी आत्मा बन जाती है ना। जो गुण दिया, जो ज्ञान दिया, जो शक्ति दी, और उसको धारण कर ले, परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन वो अपने सत्य स्वरूप में टिक जाए। तो बाबा कहते हैं नहीं तो फिर क्या होगा, पानी का मंथन हो जाएगा। पानी का मंथन मतलब, पानी का मंथन क्या बता दिया था, इधर उधर का व्यर्थ चलना शुरू हो जाता है, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे प्रश्न उठते हैं ड्रामा याद ना रहने से। तो बाबा कहते हैं पानी का मंथन हो जाता है। तुम कैसे जलाएंगे हर बात को, ड्रामा की ढाल, बाबा ने कहा मंथन करो, ड्रामा की ढाल क्या है, उससे जलाना, उससे मिटाना, उससे रंगना क्या और कैसे हो रहा है। फिर बाबा ने इस विशेष सेवा का बताया शक्तियों के प्रति, कि ऐसी कोई विशेष सेवा करो कि घिराव डाल सको, घिराव हो तुम्हारा चारों तरफ से। और जब घेराव होगा तो अनेकों अनेक आत्माएं उसमें से निकलेंगी। और बाबा ने क्या बताया आज, मालिक और बालकपन की स्थिति। बाबा ने कहा मालिक और बालक बन के रहना है ना। घेराव में भी दो बातें बताई थी, कि एक तो सेवा की प्लानिंग करनी है, और दूसरा अपने योग से, एक तो ज्ञान का प्रसार प्रचार, और दूसरा है योग का एक्सपेरिमेंट लोगों को दिखाना है, अपने चेहरे से अव्यक्त स्थिति का, कि हम फरिश्ते सेवा कर रहे हैं, हम फरिश्ते भगवान के कर्तव्य का हिस्सा हैं, भगवान के कार्य को कर रहे हैं, इसमें जरा ही संशय ना हो। तो बाबा कहते हैं ये इस तरीके से घेराव डालना है। और दूसरा क्या है, मालिक और बालकपन। तो बाबा ने कहा जैसे भाईवारी होती है, साझेदारी होती है, कि आधा आधा काम बांट लिया जाता है, लेकिन उसमें पूरा मालिक नहीं होती, मालिक बने का नशा नहीं होता, ट्रस्टी तो होते हैं लेकिन मालिक नहीं होते। तो बाबा कहते हैं इसलिए हर एक को मालिक बनकर करना है, लेकिन मालिक बनने के साथ साथ बालकपन भी पूरा होना चाहिए। कहाँ कहाँ मालिक बनकर खड़े हो जाते हैं, फिर बालक होकर छोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा एकदम से नहीं छोड़ना और ना ही पकड़ना है। कई बार हम देखते हैं नहीं, छोड़ना तो हमें याद रहता है, लेकिन जितनी तेजी से हम पकड़ रहे होते हैं किसी आत्मा को, तो वो स्मृति नहीं रहती है। तो बाबा याद दिला रहे हैं
कि पकड़ना अर्थात जिद से नहीं पकड़ना। क्यों? कोई चीज को अगर बहुत जोर से पकड़ा जाता है तो उस चीज का नाम रूप बदल जाता है। तो बाबा कहते हैं कि, फिर बाबा ने फूलों का एग्जाम्पल दिया कि बच्चे कैसे हैं, हम फूलों जैसे होंगे, तभी तो बाबा ने फूलों का एग्जाम्पल दिया है। तो बाबा कहते हैं जैसे फूल को जोर से पकड़ोगे तो वो मुरझाइश हो जाएगा, टूट जाएगा, तो उसको भी फिर आराम से पकड़ना पड़ता है। जो मालिक और बालक दोनों अच्छी रीति से चलने वाले होते हैं, उनकी मुख्य निशानी क्या है बताई बाबा ने, कि एक तो वो निर्माण होंगे, ठीक है, बड़े बड़े कार्य कर्तव्य सेवा प्रति उनकी बुद्धि चलेगी। तो बाबा कहते हैं दूसरी तरफ वो निरहंकारी होंगे, और उस ज्ञान को, उस अद्भुतता होने के बावजूद भी उन्हें कुछ भी एहसास नहीं होगा, एकदम निर्माण आत्माएं होंगी। और बाबा कहते हैं निरहंकारी होंगी और साथ साथ प्रेम स्वरूप भी होंगी। जो निरअहंकारिता है वो होती ही, उसकी फाउंडेशन ही क्या है, प्रेम स्वरूप। जहाँ प्रेम नहीं होता तो बाकी फिर अहंकार ही रहता है। यह चारों ही बातें उनके हर चरण से देखने में आएंगी। ठीक है, आप उनकी याद में बैठे।